नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बड़ी खबर में सबसे पहले बात बोकारो के तेनुघाट डैम की। तो बोकारो में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में पानी का दबाव कम करने के मकसद से तेनुघाट डैम के 6 फाटक खोले गए हैं। इस कदम से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और साथ ही नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। तेनुघाट डैम के 6 फाटक से 84,500 क्यूसेक पानी प्रति मिनट की दर से प्रवाहित हो रहा है। वहीं तेनुघाट डैम का जलस्तर 860 फीट तक पहुंच गया है। बेरमो वीडियो ने वॉइस मैसेज जारी कर पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजधानी रांची का हाल जान लेते हैं। तो देखिए, राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से कांके डैम लबालब भर चुका है। ओवरफ्लो होने की वजह से कांके डैम के 3 फाटक में से एक को बीती रात खोल दिया गया है। फिलहाल डैम से 1.5 फीट तक के जलस्तर को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि फाटक खुलने से डैम के आसपास बसे कई गांवों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। कांके डैम का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश ने कांके डैम के जल स्तर को बढ़ा दिया है और हाल यह है कि कांके डैम के 3 फाटक में से एक फाटक को खोल दिया गया है और तकरीबन 1.5 फीट तक के पानी को निकाला जा रहा है और 2 फाटक जो हैं वहां से लगातार ओवरफ्लो कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह फाटक खोलने से कई गांवों के डूबने का जो है खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ पर आप जैसा कि एक ऐसा कई स्थानीय लोगों की माने तो ऐसा नजारा कांके डैम का उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आप यहाँ पर के स्थानीय हैं, आपने कभी ऐसा नजारा देखा था क्या? नहीं, 20-25 साल में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा ना, फाटक खोलते हुए बहुत बार देखा है। हाँ। लेकिन वो फाटक को ओवरफ्लो करते हुए कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से फाटक खुला देखते हैं कि जब इस तरीके से पानी गिरता है बिल्कुल झरने की तरह, तो लोगों के देखने वालों की भीड़ भी यहाँ पर जुट जाती है। कुछ लोग स्थानीय हैं, बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं। तुम लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। तो क्या कभी ऐसा देखा था कांके डैम में? नहीं, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। तुम कहाँ रहते हो? हम यही पास में, बस्ती में। हाँ। तो तुम्हारे बस्ती में भी पानी पहुँचेगा क्या? हो सकता है शायद। है ना? तुम कहाँ रहते हो? हम हथिया गोंदा में रहते हैं। हम अगर हम लोग अभी ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि एक दिन में पानी आके इतना भर जाएगा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में पानी आके। बिल्कुल, आपको बता दें कि कांके डैम से राजधानी रांची के करीब 20% इलाकों में जलापूर्ति की जाती है और यहीं से आपको राजभवन, मुख्यमंत्री आवास तक यहाँ जलापूर्ति की जाती है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांके डैम का जलस्तर इस बारिश में बढ़ा है और यहाँ जो है फाटक खोला गया है, बहुत ही आप नज़ारा कर सकते हैं, किसी झरने से कम नहीं है। और पानी लगातार गांव की तरफ बढ़ रहा है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये पानी जो बहता हुआ गांव की तरफ जा रहा है और कई गांव के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल अभी एक ही फाटक खोला गया है, 1.5 फीट तक के जलस्तर को निकाला जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बारिश का अगर यही हाल रहा और दोनों फाटक खोल दिए गए तो नज़ारा क्या होगा और आसपास के गाँव पर खतरा किस तरह मंडरा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस बार की जो बारिश है वो बारिश से राजधानी के तमाम डैम जो है का जलस्तर काफी, ये कह सकते हैं, लबालब भर चुके हैं और जल्द ही कई डैम के फाटक खोलने का अनुमान जताया जा रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं रामगढ़ का पतरातू डैम भी लबालब भर गया है। पतरातू डैम का जलस्तर 1331 रेडियस लेवल तक पहुंच गया है। कल रात 12 बजे डैम का पहला फाटक खोला गया, जिसके बाद सुबह 3 बजे दूसरा फाटक भी खोल दिया गया। इसे नलकारी नदी भी अपने उफान पर है। नदी का फाटक खोले जाने के बाद निचले इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। इधर दामोदर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। फिलहाल भारी बारिश को देखते हुए अगले 2 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। और राजधानी रांची भी बेहाल है। राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पूरे शहर को दरिया बनाकर रख दिया है। बारिश की वजह से कई निचले इलाके डूब गए हैं। हालांकि इस बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल भी खोलकर रख दी। रांची नगर निगम के नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनाए गए कई अपार्टमेंट में जहां पानी घुस गया, तो वहीं निगम की ड्रेनेज सिस्टम की कलई भी खुल गई। रांची के अरगोड़ा के
दीपा टोली में मौजूद एकलव्य अपार्टमेंट इसकी जीती जागती मिसाल है। एकलव्य अपार्टमेंट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश ने इस शहर को दरिया बनाकर रख दिया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये नज़ारा है अरगोड़ा के दीपा टोली के पास, जहां पर हम एकलव्य अपार्टमेंट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यह एकलव्य अपार्टमेंट की पार्किंग है और पार्किंग के भीतर का नज़ारा जो है अपने आप में कई कहानियों को बयां कर रहा है। पार्किंग में जो आप देख रहे हैं कि जो कार हैं, यहाँ पर जो कार लगाई गई है पूरी तरह बारिश के पानी में डूब चुकी है और मुख्य सड़क से जो पार्किंग में 7 फीट से ज़्यादा तक पानी भर चुका है और इसमें 50 से ज़्यादा फ्लैट हैं और तकरीबन 250 की आबादी बारिश में बंधक बनी हुई है। कई लोग अभी हमें अपने खिड़कियों से बालकोनी से झांक कर देख रहे हैं इस उम्मीद में कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, और हम दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नई गाड़ियाँ जो लगी हैं, ये गाड़ियाँ जो है पिछले 2 दिनों से पूरी तरह बारिश में डूबी हैं। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आप ये बताइए कि इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? नगर निगम। नगर निगम। हाँ। नगर निगम कैसे? भैया यहाँ पे एक पुल था छोटा सा, वो पुल को बंद कर दिया गया है, इसके चलते इतना दिक्कत है। अगर वो पानी पुल चालू रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता किसी को। यहाँ पर लगातार कई फ्लैटों का निर्माण किया गया। पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कई अपार्टमेंट खड़े किए गए हैं और इन अपार्टमेंट को खड़े करने के लिए जिस तरीके से भी संभव हो यहाँ पर नगर निगम के जो नियम हैं, तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ पर अपार्टमेंट खड़े किए गए। लिहाजा यह हुआ कि मुख्य सड़क पर जब भी बारिश का पानी आता है तो बारिश का पानी सीधे पार्किंग में घुसता है और देख लीजिए कि अंडरग्राउंड पार्किंग का ये हाल है। 7 फीट से ज्यादा पानी है और तमाम गाड़ियां जो हैं वास्तव में इनकी स्थिति क्या अब चलने के लायक रहेंगे क्या? नहीं, अब नहीं चलेंगे। 2 लाख रुपया लगेगा कम से इसको बनाने में। 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। ये जो आपको कार हम दिखला रहे हैं न्यूज 18 के कैमरे पर, ये कार कुछ कार हैं, इससे कई गुना कार जो पार्किंग के उस तरफ हैं जो पूरी तरह डूब चुके हैं, जिनके निशान भी अब आपको नहीं मिल पाएंगे। हालांकि ये इस तरफ से जमीन ऊपर है इसलिए आप कुछ कारों की छत को देख पा रहे हैं। नाले के ऊपर हम लोग किस तरह यहाँ पर पहुंचे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप राजधानी शहर की इस कड़वी सच्चाई, इस चेहरे को देख सकें और ये समझ सकें कि यहाँ पर वास्तव में एक शहर को जब बसाया जाता है तो शहर को बसाने के भी कुछ नियम होते हैं। कुछ नगर निगम के एक कह सकते हैं कि कई नियम होते हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है, खासकर जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती है ताकि उसके आसपास जल जमाव ना हो। क्या यहाँ पर और समस्या क्या है? ये पानी जो है इससे पहले भी जल जमा होता था यहाँ पर? यहाँ जब भी बारिश होता है तो पानी होता है, पानी जमा होता है। हाँ, हम लोग आने जाने हुई रोड में दिक्कत होता है। कभी आप लोगों ने इसका विरोध किया, कभी नगर निगम को बताया? या नगर निगम तो कल है रात में काम किया, लेकिन कोई फालतू का काम करके चल गया है। क्या नगर निगम नाला कोड़ा लेकिन ढंग से नहीं कोड़ा है और पानी आ रहा है इधर। गाड़ी पानी बैक से आ रहा है, इधर ही आ रहा है। पानी जो जाना चाहिए वो पीछे ही आ रहा है। 250 लोग इस फ्लैट में बंधक बने हुए हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि नगर निगम आए और यहाँ से पानी को मोटर के जरिए बाहर निकाल सके। फिलहाल राजधानी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से रांची शहर जहां दरिया बन गया तो जमशेदपुर के लोग भी बारिश की वजह से बेहाल हैं। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरखई नदी का जलस्तर बढ़ गया और आशंका जताई जा रही कि अगर आज भी दिन भर बारिश होती रही तो निचले इलाकों में पानी घुस सकता है। नदियां जो है खतरे के निशान से थोड़े ही नीचे बह रही हैं। उधर ओडिशा के डैम से भी पानी छोड़े जाने से हालात बेकाबू होने की आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिनव कुमार। खड़ा हूँ अभी स्वर्णरेखा नदी के पास। लगातार 2 दिन हो रहे बारिश के बाद नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। आइए देखते हैं नदी का क्या हाल है। चूँकि कल रात में उड़ीसा के 2 डैम का भी फाटक थोड़ा थोड़ा खोल दिया गया है, जिसकी वजह से स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। फिलहाल निचले इलाकों में पानी तो नहीं गया है, लेकिन हाँ खतरे के निशान से थोड़े ही ऊपर जलस्तर है स्वर्णरेखा नदी का, जो कि आज भी बारिश होते हुए मौसम दिख रहा है। फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर आज मौसम बारिश होती है तो फिर निचले इलाकों में भी निश्चित तौर पर पानी घुस जाएगा। चूँकि प्रशासन इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है
कि अगर जलस्तर काफ़ी ऊपर आ जाता है तो फिर जल्द से जल्द निचले इलाकों को खाली कराया जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। अगर आज बारिश 13 दिन तक होती है तो फिर निचले इलाकों को निश्चित खाली कराना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से अभिनव कुमार। और लगातार हो रही बारिश की वजह से देवघर में भी हालात बदतर दिख रहे हैं। देवघर सारठ मुख्य मार्ग पर स्थित डहुआ पुल के पास बिशनपुर डायवर्सन पर पानी भर गया है और इसके बाद अब पानी का प्रवाह रास्ते के ऊपर से हो रहा है। इससे सड़क से आना जाना भी बाधित हो गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले डहुआ बिशनपुर जोरिया पुल निर्माण के लिए बनाए गए डायवर्सन के धंसने से पुल का क्षण लदा ट्रक पुल पर पलट गया था। लोगों ने पुल निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द काम पूरा करने की मांग की है। और लगातार बारिश की वजह से लोहरदगा का कोयल नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। सीठियों पुल के ऊपर पानी आ जाने से लोहरदगा बेड़ो रांची मार्ग पर परिचालन बाधित हो गया है। ऐसे में प्रशासन बैरिकेडिंग कर लोगों को आने जाने से रोक रहा है। इधर पानी का बहाव देखने के लिए लोगों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठी हो रही है। इस नदी पर 4 साल से पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। इधर जिले की शंख और कोयल नदी के साथ दूसरी नदियां भी उफान पर हैं और इसे देखते हुए प्रशासन लोगों से नदी और पुल के आसपास नहीं जाने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि 4 साल पहले भी इस पुल पर बाढ़ की वजह से एक एम्बुलेंस बह गया था, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड में कोरोना संक्रमण के गिरते ग्राफ के मद्देनजर राज्य की आम जनता को छूट दी गई है। सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना को काबू करने के लिए राज्य में 22 अप्रैल से सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया था। सप्ताह दर सप्ताह इसमें लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही थी। वहीं जून से कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद बंद झारखंड को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब स्थिति सामान्य होने की ओर अग्रसर है। मौजूदा हालात के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, इंटर स्टेट मूवमेंट, एग्जाम्स, क्लब इत्यादि पर निर्णय लिया गया। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए अनलॉक को लेकर नए निर्देश में कई छूट दी गई है। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में पढ़ाई होगी और साथ ही कॉलेज भी अब खुल जाएंगे। वहीं इंटर स्टेट बस सेवा को भी चालू करने का निर्देश दिया गया है। रविवार को लॉकडाउन के दौरान राशन, फल और सब्जी की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। अनलॉक को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राज्य सरकार ने अनलॉक को लेकर जो ताजा निर्देश दिए हैं उसमें कई चीजों को लेकर राहत दी गई है। खास करके अब स्कूल और कॉलेजों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो की गई है कि कोचिंग में 18 वर्ष से जो नीचे के विद्यार्थी हैं उनके लिए कोचिंग उपलब्ध नहीं होगी। और साथ ही कई तरह के जो राहत दी गई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्कूल और कॉलेजों में जो कक्षाएं होंगी वो कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक ही चलेंगी, लेकिन उसमें प्रार्थना नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि रविवार को जो संपूर्ण लॉकडाउन रहता था, अब उसमें एक बड़ी राहत देते हुए राशन दुकान को खोलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही फल और सब्जी की दुकानें भी खुली रहेंगी, लेकिन अन्य चीज़ों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं जो है कि 18 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों का जो टीकाकरण है वो जरूरी होगा और वही बच्चे स्कूल कॉलेज जा सकेंगे जिनका टीकाकरण हो चुका है। और होटल और रेस्टोरेंट, बार अब रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। ई पास की व्यवस्था जो है अब समाप्त कर दी गई है। इंटर स्टेट बस सेवा की एक जो है उसको भी छूट दी गई है। अब इंटर स्टेट बसें चल सकेंगी और श्रद्धालुओं के लिए अभी भी कोई भी राहत नहीं दी गई है। धार्मिक केंद्र जो भी हैं, मंदिर हैं या जहां भी हैं, सभी कुछ बंद रहेंगे और जुलूस पर रोक रहेगी। इन तमाम चीज़ों को राज्य सरकार ने अपने नए आदेश में जारी किया है। साथ ही कहा है कि कोविड को लेकर जो नियम हैं उसका पालन सभी को करना होगा। साथ ही लोग भले ही छूट का लाभ उठाएं, घर से बाहर निकलें, लेकिन मास्क जरूर पहनें। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, एक तरफ झारखंड को अनलॉक करने की शुरुआत की गई तो दूसरी तरफ गढ़वा में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हो गया। रमना प्रखंड के एक गांव में एक साथ 21 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर आ गया है।
21 में से 19 लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया। ये सभी लोग मजदूर हैं और मध्य प्रदेश से लौटे हैं। सबसे हैरानी की बात यह कि गांव के 25 लोगों के सैंपल में ही 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पेशेंट आए हैं जिसको सदर अस्पताल कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है शाम में, और आज भी वहाँ टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। पूरा गांव को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। करीब 100 टेस्टिंग में एक और पॉजिटिव निकला है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो स्प्रेडर आया था एमपी से उसी ने फैलाया है, इसीलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से, हमारे सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से उसको हम लोग पकड़े हैं। इधर जामताड़ा में एक बार फिर कर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देर रात को नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोहरांग नदी में एक अनियंत्रित कार गिर गई। इस हादसे में सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस ने रात में ही 2 व्यक्तियों के शव को निकाल लिया, जबकि एक व्यक्ति के शव को आज सुबह निकाला गया। कार पर सवार सभी लोग रांची से भागलपुर जा रहे थे और सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने परिजनों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। झारखंड मंत्रालय में हुए सीएम से मुलाकात में दिवंगत जज के परिजनों ने एसआईटी गठन और अब तक की जांच की दिशा पर संतोष जताया। वहीं परिजनों ने उत्तम आनंद की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की अपील भी की है। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी एसआईटी पूरी ताकत के साथ कार्रवाई कर रही है। एडीजी संजय लाटकर के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय में मैराथन बैठक हुई। इसमें आईजी, डीआईजी और एसएसपी के अलावा पड़ोसी जिलों के भी आला पुलिस अफसर मौजूद रहे। करीब 8 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पकड़े गए दोनों आरोपियों को भी एसआईटी के सामने लाया गया, जिनसे पूछताछ की गई। इस दौरान कई अहम खुलासे भी हुए। इधर आज भी एसआईटी की बैठक हो सकती है, जिसमें जांच की आगे की रणनीति पर मंथन हो सकता है। झारखंड में कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने यह कहकर अपनी ही सरकार में खलबली मचा दी कि कांग्रेस के विधायकों और नेताओं का राजनीतिक चीरहरण हो रहा है और जरूरी नहीं कि बीजेपी को रोकने के लिए अपमान का घूंट पीकर सरकार में बना रहा जाए। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के लोगों का राजनीतिक चीरहरण किया जा रहा है। सरकार अपनी है, सरकार में दरबारी अपने हैं। एक नहीं 4 मंत्री हैं, सत्ता का रसूख है, फिर भी अपने ही नेताओं का चीरहरण हो रहा है। तो क्या झारखंड कांग्रेस के भीष्म पितामह से लेकर पूरी सेना मौन साधे चादर तान कर सत्ता सुख भोग रही है? महगामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह के इन आरोपों से तो यही लगता है कि बगावत की आंच में सुलग रही कांग्रेस में कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। दीपिका पांडे ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस के विधायकों और नेताओं का राजनीतिक चीरहरण हो रहा है। अगला कमान को बात करना होगा कि आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है, क्यों कांग्रेस के लोगों का राजनीतिक चीरहरण किया जा रहा है। तो इन बातों को हम लोग पार्टी फोरम पे रखें और आगे भी इसको गंभीरता से हम लोग रखें। सरकार में होते हुए भी कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा से नाराज दीपिका पांडे ने एक तरह से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी आईना दिखा दिया है कि राज्य में बीजेपी को रोकने के लिए जरूरी नहीं कि सत्ता का मेवा खाया जाए, बाहर से समर्थन देकर भी बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। या सरकार को समर्थन ही देना है या चलाना है, हमें भाजपा को इस राज्य में रोकना है। उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि हम सरकार का हिस्सा बन करके उनके साथ रहें, हम बाहर से भी समर्थन कर सकते हैं। इधर सरकार के टेबल पर पार्टी की बात रखने की जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने दीपिका पांडे के इस बयान पर चुप्पी साध ली है। उनका कहना है कि कांग्रेस बदनाम हो रही है। अगर ऐसा रहा तो हम लोग सरकार को बाहर से समर्थन दे, जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाता न्यायालय से। देखिए, इसके बारे में मुझे पहले बोला कि जानकारी नहीं है। दीपिका जज से बात करके ही हम इसको बता सकते हैं किस हद। राजनीति के गलियारे में जब विरोधी के घर में घमासान मचा हो तो दूसरा विरोधी उसे सुलझाने नहीं जाता, बल्कि उस पर मजे लेता है। और कांग्रेस के बगावत पर बीजेपी भी यही कर रही है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, तो कांग्रेस पार्टी का स्वभाव रहा है कि हमेशा जिसको समर्थन देने का काम करती है, हमेशा लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों को डरा करके, धमका करके
इस प्रकार से हमेशा ब्लैकमेल करने का काम करती है। झारखंड में 3 पहियों पर चल रही सरकार के अभी 2 साल भी नहीं हुए कि अहम साझीदार कांग्रेस में सरकार के खिलाफ बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनहित के मुद्दों की आड़ में कांग्रेस के विधायकों कार्यकर्ताओं को अब तक किसी बोर्ड, आयोग, 20 सूत्री समिति और निगम में कोई पद नहीं मिला है। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। अब देखते हैं झारखंड 2020।